वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज योर होस्ट गंतव्य दरबारी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की चैप्टर केमिस्ट्री प्रैक्टिकल। राइट, तो ये है आईसीएसई बोर्ड का लास्ट चैप्टर, सो लेट्स डाइव इनटू इट। सो हियर वी गो। तो इसमें हम देखेंगे गैसेस। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, वी आर स्टडीइंग हाइड्रोजन गैस। ओके, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस जो है उसकी प्रिपरेशन देखते हैं। मेटल, कोई भी मेटल जैसे जिंक है, ठीक है, और आप डाइल्यूट एसिड के साथ उसे रिएक्ट कर रहे हैं, लाइक डाइल्यूट HCl, तो आपको क्या मिलेगा? मेटल का सॉल्ट। मेटल का सॉल्ट, तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। तो ये अपवर्ड एरो ये आपको दिखा रहा है कि इट इज अ गैस। ठीक, तो इस रिएक्शन में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें वो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर होना चाहिए। देन एंड देन ओनली इट कैन डिस्प्लेस द हाइड्रोजन। तो इसे बोलते हैं मेटल नॉन मेटल हाइड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसको हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? हाइड्रोजन जो है एक कलरलेस गैस है, ऑर्डरलेस गैस है, न्यूट्रल है, इट विल नॉट शो एनी इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर एंड इट बर्न विद पॉप साउंड। राइट, इट बर्न्स विद पॉप साउंड। तो H2 गैस जो है वो कंबस्टिबल है, बट इट इज नॉट अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। I hope this is clear. Now let us move to the second gas, which is oxygen. तो इसकी प्रिपरेशन आप पे जो हैवी मेटल्स हैं, भाई हैवी मेटल्स कौन से होते हैं? जिनकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल मर्क्यूरी के ऑक्साइड। राइट, तो ये जो मर्क्यूरी ऑक्साइड है ये मर्क्यूरी लीस्ट रिएक्टिव है, तो इसको आप डायरेक्ट हीट करके इसमें से मर्क्यूरी अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी। तो इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हैवी मेटल्स। थर्मल मतलब हीट, हीट की प्रेजेंस में अगर कोई डिकम्पोज होता है। देयर इज अनदर कि आपके अगर मेटल नाइट्रेट्स है, ठीक है, नाइट्रेट्स होता है NO3, वैलेंसी होती है 1, तो लेड नाइट्रेट जो कि व्हाइट कलर का होता है, जब आप इसे हीट करते हो तो उसमें लेड ऑक्साइड जो येलो कलर होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो ब्राउन फ्यूम्स निकलती हैं और ऑक्सीजन गैस निकल जाती है। राइट, तो ऑक्सीजन एक कलरलेस गैस है, ऑर्डरलेस गैस है, ये भी न्यूट्रल है और ये सपोर्टर ऑफ कंबशन है। अगर आप यहाँ पे एक जलती हुई मैच स्टिक लेके आओगे तो वो और ग्लो करने लगेगी। ठीक है, राइट। तो ऑक्सीजन जो है वो एयर में कितने परसेंट है? 20.95 इन एयर। पर हम उसे लैब में कैसे बना रहे हैं? दीज आर द टू मेथड्स। तो अब यहीं पे हम कोशिश कर लेते हैं कि यहाँ पे जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनी है कि भाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसे बनेगी। तो इस रिएक्शन में आप देख सकते हो ब्राउन फ्यूम्स जो निकल रही है ना, ये उसी की रिएक्शन की प्रेजेंटेशन है। नाउ लेट अस चेक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब इसी रिएक्शन में हमने देखा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रही है, ये ना ब्राउन फ्यूम्स निकलती है, ब्राउन फ्यूम से इरिटेटिंग स्मेल होती है, यू कांट बियर दैट। और अगर मैं एक ब्लू लिटमस मॉइस्ट पेपर लेके आऊं तो वो क्या होगा? वो चेंज कर देगा कलर, क्योंकि जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं वो सारे एसिडिक इन नेचर होते हैं, तो ब्लू लिटमस रेड। राइट, अब यहां पे एक चीज समझने वाली है कि थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल नाइट्रेट्स, अगर वो पोटेशियम और सोडियम के नाइट्रेट है तो वहां पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं बनती। ठीक है, पर अगर वो कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड और कॉपर के नाइट्रेट है तो मेटल ऑक्साइड भी बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बनेगी और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी। राइट, वेयर एज अगर वो मर्क्यूरिक नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्रेट है तो वहां पे मेटल डायरेक्ट मिल जाएगा, वहां पे मेटल के ऑक्साइड नहीं बनेंगे, मेटल मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगी, ऑक्सीजन गैस मिलेगी। तो इन दो केसेस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल रही है, पर फर्स्ट केस में हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये नॉन मेटल ऑक्साइड है तो ये क्या होगी? एसिडिक होगी। क्या मतलब? अगर मैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करवाता हूं या वेट लिटमस लेके आता हूं तो वो एसिड बना लेता है, जिसके कारण वो चेंज करेगा अपना पीएच या लिटमस पेपर कलर। ओके, राइट। Now let us check another gas which is carbon dioxide gas. Let us see its preparation. तो अगर मेरे पे कार्बोनेट है, जैसे वो कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट के अलावा,
क्योंकि ये स्टेबल होते हैं हीट के लिए। अगर मेरे पे जिंक कार्बोनेट है, मैं हीट करूंगा, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी, राइट। नाउ यू कैन सी ओवर हियर कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, यानी मेटल का कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट बनाता है, वाटर बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इस रिएक्शन को देखने की कोशिश करते हैं। मेरे पे कैल्शियम कार्बोनेट है, तो यहां पे हम डिफरेंशिएट करेंगे, भाई कैल्शियम मेरा कैटाइन है, कार्बोनेट मेरा एनाइन है। नाइट्रिक एसिड में सी एस, नाइट्रिक एसिड एसिडिक एसिड CH3CO, ये मेरा एनाइन है, H मेरा कैटाइन है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाता है। तो ये जो Ca है ये चला जाएगा इस एनाइन के साथ CH3CO, और यहां पे जो H है वो चला जाएगा CO3 के साथ, तो ये बन जाएगा H2CO3। अब H2CO3 से H2O निकल गया, दो H और एक O, तो यहां क्या बचा CO2, तो यहां CO2 निकल गया। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जहां पे गैस फॉर्म हो रही है, राइट। तो ये कलरलेस गैस है, ऑर्डरलेस है, पर ये ब्लू लिटमस पेपर फेंट रेड करती है। क्यों करती है, क्योंकि माइल्ड एसिड बनाती है। देखो H2O में जब CO2 डालेंगे हम, तो ये H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड बना रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ व्हाट इज द टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप लाइम वाटर में डालोगे, लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन, ये कलरलेस होता है। तो जब मैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डालूंगा तो ये वाइट इनसॉल्युबल सॉलिड बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है, और साथ में निकलेगा वाटर, तो ये माइल्ड या टर्बिड होगा। अब अगर मैं इसमें एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास कर रहा हूं इस कैल्शियम कार्बोनेट में, तो थोड़ी देर में ये जो वाइट या मिल्की कलर है या टर्बिड कलर है वो दोबारा से कलरलेस हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाय कार्बोनेट विच इज सॉल्युबल, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज द टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ये मेरा था लाइम वाटर, इसमें मैं पास कर रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड धीरे 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 धीरे, देखिए मिल्कीनेस आ रही है और ये मिल्कीनेस हो गई, दैट मींस दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट विच इज ऑब्टेन्ड। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट अस चेक द नेक्स्ट गैस विच इज क्लोरीन। कैसे निकलती है भाई क्लोरीन, कैसे मिलेगी, कंसंट्रेटेड HCl में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो, जैसे Pb3O4। अब Pb3O4 जो है ये क्या है, ये मिक्सचर है दो कंपाउंड का, PbO और PbO2, राइट। तो मिक्स्ड ऑक्साइड्स हैं लेड की, Pb2 पॉजिटिव एंड Pb4 पॉजिटिव। तो इसको लिखेंगे कैसे, लेड ब्रैकेट 2,4 ऑक्साइड। तो जब मैं इसको कंसंट्रेटेड HCl में रिएक्ट करवाऊंगा तो ये सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा और क्लोरीन गैस निकलेगी। क्लोरीन गैस ये ग्रीनिश येलो गैस है जो किसी फंजेंट चोकिंग ऑर्डर होती है, सांस ऐसे लगेगा सांस नहीं आ रही है आपको। टर्न मॉइस्ट ब्लू पेपर रेड एंड फाइनली डीकलराइज इट, थोड़ी देर में उसे डीकलराइज कर देगी, ब्लीच कर देगी। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, HCl गैस। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 को जब मेटल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे मेरा NaCl H2SO4, तो यहां पे टेम्परेचर देखिए मोर देन या लेस देन, तो यहां पे अगर लेस देन है या विद इन है तो यहां पे सोडियम बायसल्फेट बनेगा और HCl निकलेगी, पर अगर मोर देन है तो सोडियम सल्फेट निकलेगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहां पे आप देखिए NaCl था कैटाइन, NaCl एनाइन, H2 जो है वो कैटाइन है, SO4 एनाइन है, तो Na विल गो विद SO4, राइट, और ये H जो है वो Cl में चला जाएगा, HCl, राइट। अब इसका टेस्ट क्या है भाई, तो अगर आप इसमें अमोनियम क्लोराइड, मतलब जब वाइट फ्यूम्स आ रही हैं इसकी, और आप एक रॉड डिप ले आओ, ठीक है, तो एकदम बहुत वाइट फ्यूम्स आने लगेंगे, यानी HCl में जब अमोनिया डिप करके लाएंगे तो बनेगा अमोनियम क्लोराइड जिसकी बहुत ज्यादा डेंस वाइट फ्यूम्स होती हैं। सो दिस इज द कंफर्मेटरी टेस्ट, राइट, ओके। नाउ यू कैन सी दिस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस कैसे बनती है भाई।
डाइल्यूट एसीएल और डाइल्यूट H2SO4 को जब मेटल सल्फाइड से रिएक्ट करवाते हैं, देखो ये मेटल सल्फाइड आयरन की, ये कैटाइन है आयरन, एनाइन सल्फाइड है, H कैटाइन है, Cl एनाइन है, तो ये Fe चला जाएगा Cl के साथ तो FeCl2, और ये H चला जाएगा S के साथ तो H2S। नाउ इसकी रॉटन एग स्मेल होती है, जब हम इसे लैब में बनाते हैं ना तो भाई साहब इट इज अनबियरेबल टू स्टैंड ओवर देयर। ठीक है, जब इसे मॉइस्ट ब्लू लिटमस पे लेके आता हूं तो ये रेड हो जाता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एसिड, राइट। चलिए इसका एक और टेस्ट है कि भाई लेड एसिडेट पेपर जो है वो ब्लैक हो जाता है, लेड एसिडेट पेपर ब्लैक हो जाता है। ये देखिए आप, ये पेपर था, इसमें से H2S गैस निकल रही थी, लेड एसिडेट पेपर था, ये ब्लैक कलर आ गया। ठीक है, नाउ लेट अस चेक अमोनिया गैस। अमोनिया तो एल्कली, जैसे अमोनियम क्लोराइड, एल्कली मेरा है NaOH। ठीक है, जब अमोनियम सॉल्ट से रिएक्ट करता है, कोई भी एल्कली जब अमोनियम सॉल्ट से रिएक्ट करता है तो NaCl बनता है, H2O बनता है और अमोनिया गैस रिलीज होती है। ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें शार्प फंजेंट स्मेल आती है, और चूंकि ये बेस है तो ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा। और टेस्ट तो इसका वही है कि जब आप अमोनिया गैस HCl के साथ लाओगे तो अमोनियम क्लोराइड वाइट डेंस फ्यूम बनाएगा, राइट। नाउ लेट अस सी वाटर वेपर। आप पे हाइड्रेटेड सॉल्ट है, ऐसा सॉल्ट जिसमें कि मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जुड़े हुए हैं, और ये मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर उसको कलर दे रहे हैं, लाइक कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसका ब्लू कलर है। व्हेन आई एम हीटिंग इट, वाटर वेपर निकल जाएंगे और ये कलर भी इसका चला जाएगा, वाइट बन जाएगा। तो इस तरीके से पानी के मॉलिक्यूल्स आ गए। तो पानी एक कलरलेस ऑर्डरलेस है जिसका न्यूट्रल है, पर इसका टेस्ट क्या है, ये कोबाल्ट क्लोराइड पेपर को ब्लू टू पिंक कर देता है। देखो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर है ब्लू, इसमें जब वाटर वेपर आएगा तो इसे पिंक कर देगा। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कैसे बनती है भाई, हमने पढ़ा था पीछे, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। लेड नाइट्रेट को हीट किया, लेड ऑक्साइड और ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनी O2 के साथ। ठीक है, ये पोटेशियम और सोडियम के मेटल नाइट्रेट्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं बनाता है क्योंकि ये स्टेबल है। और कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, ये सब मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, राइट। सो यू कैन रिवाइज दिस। तो अगर मैं इसे समराइज करूं, हाइड्रोजन गैस कलरलेस गैस है, ऑर्डरलेस गैस है, न्यूट्रल है। ऑक्सीजन कलरलेस, ऑर्डरलेस, न्यूट्रल। कार्बन डाइऑक्साइड कलरलेस, ऑर्डरलेस, पर एसिडिक है। ठीक है, क्लोरीन ग्रीनिश येलो कलर होता है, फंजेंट होता है, एसिडिक है। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कलरलेस है, फंजेंट है, एसिडिक है। सल्फर डाइऑक्साइड कलरलेस है, बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है, एसिडिक है। हाइड्रोजन सल्फाइड कलरलेस है, रॉटन की स्मेल आती है, एसिडिक है। अमोनिया कलरलेस है, शार्प फंजेंट स्मेल होती है, बेसिक है। वाटर कलरलेस, ऑर्डरलेस, न्यूट्रल। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर होता है इसका, इरिटेटिंग स्मेल होती है और ये एसिडिक है। So I hope this is clear. So with this you can revise all these gases. I hope this is clear. So don't forget to subscribe the channel. Bye bye, take care, keep learning and keep smiling. Bye all of you.